आज मैं बात करूंगा नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी द्वारा होम लोन के रीफाइनेंसिंग रूल में किए गए बदलावों पर। हाल ही में एनएचबी ने ऐसे नियम लागू किए हैं जिसका सीधा असर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी यानी अधूरी बन रही प्रॉपर्टी पर मिलने वाले लोन पर पड़ेगा। पहला अहम बदलाव ये है कि अगर कोई मकान आधा भी पूरा नहीं हुआ यानी 50% से कम कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उस पर रीफाइनेंसिंग नहीं दी जाएगी। यानी अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तभी एनएचबी से फंड ले सकेंगी जब प्रोजेक्ट एक निश्चित स्टेज तक पहुंच चुका होगा। इसका मकसद साफ है। दरअसल कई बार देखा गया है कि लोग अधूरी प्रॉपर्टी पर लोन लेकर या तो प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देते हैं या फिर पैसा किसी और काम में लगा देते हैं। इससे न सिर्फ बैंक पर दबाव बढ़ता है बल्कि खरीदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एनएचबी चाहती है कि ऐसे मिसयूज को रोका जाए, केवल जेन्युइन खरीदार और प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंसिंग मिले। इससे खास असर उन लोगों पर भी होगा जो अपने प्लॉट पर खुद मकान बना रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर कंस्ट्रक्शन की शुरुआती स्टेज में ही लोन लेने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें पहले कम से कम आधा कंस्ट्रक्शन पूरा करना होगा, तभी रीफाइनेंसिंग का फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर एनएचबी का ये कदम हाउसिंग सेक्टर में डिसिप्लिन लाने के लिए और इससे लॉन्ग टर्म में होम बायर्स को इकोनॉमिक दोनों को फायदा होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में लो इनकम ग्रुप को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है। धन्यवाद।